नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आते हैं, हल्के में मत लेना भाई। पहले ही पूर्व धारणा बना के कि नहीं ये तो क्या है, किस प्रकार की बुक है। ये हमारा राजस्थान है और कक्षा 8 की बुक है, ठीक है। क्वेश्चन जो आते हैं वो बता देता हूँ। और वैसे आपको बता दूँ मैं, जैसे कि जो RPSC है ना, उसके पूरे पेपर कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट की हो, ठीक। मैथ, रीजनिंग इसको छोड़ के, इंग्लिश को छोड़ के। इसके बाद में RSSMB के जितने पेपर है वो पूरे निकाल चुके हैं और काफ़ी निकाल चुके हैं। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि फैक्ट व तथ्य आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, सटीक से सटीकता से, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये पढ़ेंगे अपन, राजस्थान लघु व कुटीर उद्योग। अब जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। दरियाँ साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती है, ठीक है। कोटा डोरिया की साड़ियाँ, कोटा डोरिया की साड़ियाँ कोटा है, ठीक। इसके बाद में कंबल कहाँ के फेमस है, बीकानेर के। बर्डी कहाँ की है, जैसलमेर की, ठीक है। इसके बाद में भारतीय मेरिनो कहाँ है, ठीक है। और कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। पूछ लेगा वो, गुड़ और खांडसारी का निर्माण कहाँ किया जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में मूंगफली की खल से कोटा, बूंदी, बारा, पाली जिलों में तिल्ली का खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। कोटा, बूंदी, बारा और पाली में, ठीक है। सरसों अधिक पैदावार के कारण किन किन से जिले, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, रिको, ठीक। द्वारा फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, फूड पार्क किसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। और बता देता हूँ, 90% फास्फेट कहाँ से मिलता है, उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, ठीक है। फिर सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। लोहस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान सोने, चांदी एवं पीतल। फिर धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर। पूछ चुका है वो, पीला पत्थर कहाँ से मिलता है, लाल पत्थर कहाँ से मिलता है, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग। छोटी मशीनें, बृहत उद्योग। फिर भीलवाड़, ये मैनचेस्टर आ चुका है। भीलवाड़ राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक है। भीलवाड़ राजस्थान का वस्त्री नगरी है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो है ना, रंगाई छपाई बंदेज कार्य हेतु जयपुर। वस्त्रों की रंगाई छपाई बंदेज, ये जोधपुर में है, ठीक है। और जयपुर, सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है, ठीक है। ये जो ब्लू प्रिंट है वो आ चुका है। स्पिन पेड़ कहा जाता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग, जैसे कि मंगलम कहाँ है, ये आ चुका है, मंगलम कोटा में। और बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़। उदयपुर में सीमेंट वर्क्स। श्री सीमेंट कहाँ है, श्री सीमेंट ब्यावर में है। वाइट सीमेंट कहाँ है, नागौर में है। JK सीमेंट कहाँ है, निम्बाहेड़ा में है। फैक्ट कम है लेकिन ये सही व सटीक है और ये याद होनी चाहिए। इसके बाद में आप और जगह से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये याद होनी चाहिए। द मेवाड़ शुगर मिल्स, ठीक, 1932। सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बस ये हो गया। अब ये पढ़ेंगे इसमें ना, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे ना, उनको अच्छी तरीके से देखेंगे, साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। उद्योग, बात क्या है, उद्योग है। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाइयों में ही बनती है। औद्योगिक इकाई में ही बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाता है। बात आई समझ में। औद्योगिक इकाई का अर्थ क्या है, औद्योगिक इकाई, ठीक है। औद्योगिक इकाई, तो औद्योगिक इकाई का मतलब है किसी एक विशेष उद्योग से और तकनीकी सहायता
से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक कृषि और पशुपालन वो प्राथमिक है, उद्योग द्वितीय में है, द्वितीयक व्यवसाय में। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना। इस अध्याय में हम इस द्वितीय व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। आर्थिक क्रियाएँ किसे कहते हैं? धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। ठीक है। धन की प्राप्ति हेतु, धन की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाएं। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालन। दोबारा देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि आर्थिक क्रियाएं। आओ अभ्यास करें। आप अपने गांव, शहर या मोहल्ले के विभिन्न उद्योगों की सूची तैयार कीजिए। यह भी पता लगाइए कि इन विभिन्न व्यवसायों उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है, यह कहाँ से आता है। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ये देखते हैं अब। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग। अभी तक तो कोई इस प्रकार का वो आया नहीं फैक्ट। ठीक है। वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं बृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। कौन है? राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मिट्टी से बर्तन निर्माण। इसके बाद में बांस से वस्तुओं का निर्माण। ये ढोलकी वगैरह बनाई जा रही है ना। इसके बाद में हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरियाँ, साड़ियाँ, ठीक, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, कोटा, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। जैसे कि कुटीर उद्योग है ये जैसे कि वो है बर्तन वगैरह, जो कृषि से संबंधित औजार है ये, ठीक है। इनको लोपीटे बनाते हैं, ठीक है। जो लोहा होता है उसको पीट के बनाते हैं ये। जैसे कि कोई पौधा काटने का है,
ठीक है, कोई नींद नहीं करने का है वगैरह वगैरह। हाथों से वस्त्र बनाती महिला। सूती ऊनी रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कम्बल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। अभी ये काम के हैं, समझ रहे हो बात को। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी व रेडी। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। ठीक है, ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी व रेडी। ठीक है, ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। बीकानेर के कंबल। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। मेरिनो खादी। भारतीय मेरिनो किसे कहा गया है? पुंगल भेड़ की नस्ल है। तो ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी बेरेडी। और बीकानेर के कंबल, तो बर्डी कहाँ की है? जैसलमेर की है बर्डी। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। इसको बंडी भी बोलते हैं, बंडी। बूढ़े बड़े फैलते थे, है ना, बंडी। बंडी वो कमीज जैसा होता है ना, पतली होती है सूती की। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। बीकानेर के कंबल। बीकानेर के कंबल। जैसलमेर और जोधपुर। बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, फर्श, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि आधारित उद्योग, जब इसमें यही काम का है ना। जैसलमेर की बर्डी। ठीक है, जैसलमेर की बर्डी। बीकानेर के कंबल। फिर जैसलमेर जोधपुर की मेरिनो। ठीक है, जैसलमेर जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो। जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो। कृषि आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि के प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जो जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चबले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी निर्माण, ये नीचे वाले इलाके हैं, है ना। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर। कोटा, ठीक है, कोटा यहाँ जाएगा, कोटा है ना। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो कोटा बूंदी, भीलवाड़ा इधर है और उदयपुर। ठीक है, ये वाले इलाके। ठीक है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल तेल से संबंधित लघु राज्य में सरसों की खल तेल से संबंधित लघु कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार कौन कौन से हैं? अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर और जयपुर। सरसों के अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां, पाली जिलों में
तिल्ली की खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिक्को द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। रिक्को। खनिज आधारित लघु उद्योग ये काम के, अब यहाँ ध्यान से देना है ना, देखना। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। ये कहाँ से मिलेगा? जैसे कैसे झामर कोटेड़ा झामर कोटड़ा। देश का 90% फास्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग, वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। देश का 90% रॉक फास्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित होते हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोहे, अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी, पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और संगमरमर उद्योग है भाई ये। ठीक, संगमरमर उद्योग। पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। ठीक है, कटाई, घिसाई और पॉलिश। जयपुर जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात है। जौहरी बाजार हाथी दांत के आभूषण निर्माण किया जाता है एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। राजस्थान के विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर, लालपुर देख ये काम के हैं, है ना। राजस्थान विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर। किन किन जिलों में है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर भी है, फिर अजमेर और बांसवाड़ा संगमरमर। धौलपुर में लाल पत्थर, लाल पत्थर धौलपुर है। बलुआ पत्थर ये धौलपुर ही है। बलुआ पत्थर लाल पत्थर को ही तो बोलते हैं। जैसलमेर में पीला है। फिर कोटा में कोटा स्टोन है। जालौर में ग्रेनाइट है। जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनों और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बुलेट, किला आदि बनाने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। बृहत उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट उनका ध्यान रखना है बस। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। बृहत उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। बृहत उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? वस्त्र। ये बात समझ में, यही पूछा था उसने। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है?
वस्त्र है, कपड़ा। इसकी पहली मिल अजमेर ज़िले के ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। अब ये याद कैसे करें अब इसको, तो ऐसे कर लेते हैं। देखें, अजमेर ज़िले के ब्यावर में, तो जैसे कि ये ब्यावर है, ब्यावर, ठीक है। अब ब्यावर में ये आधा बे लग रहा है, कृष्णा में भी ये आधा है, तो ब्यावर कृष्णा, ब्यावर कृष्णा, ठीक है। और ये भी तगड़ा नाम है, 889 1889, ठीक है, 1889। तो ब्यावर कृष्णा है ना, ब्यावर कृष्णा और 1889 है। यानी कि अगर देखी जाए ना, तो जैसे कि ये ब्यावर का ये आधा है, ठीक है, कृष्णा भी ये इसी प्रकार से है, और जो 8 का जो मुंडा है ये इसी प्रकार से ही तो है, 9 का भी ये, तो 1889, ठीक है। तो ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889, कृष्णा आते ही 1889 कर देंगे, ठीक है। कृष्णा यानी कि जो ण है वो 8 जैसी ही तो है, ण, ठीक है। तो अजमेर ज़िले के ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र। भीलवाड़ा को राजस्थान का वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु बंदेज जोधपुर में है, सांगानेर बगरू में है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे स्पिनफेड कहा जाता है। स्पिनफेड पूछ सकता है वो। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ। सीमेंट उद्योग, ये सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग, राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, क्या क्या चाहिए सीमेंट के लिए? चूना पत्थर चाहिए, ठीक है, जिप्सम चाहिए, चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला। पूछ चुका है वो कि बताइए सीमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल है, तो चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर है, और जिप्सम है, ठीक। सीमेंट के लिए चूना पत्थर है, जिप्सम है, यानी कि ये पत्थरों को चूर चूर के बनाया जाता है, ये चूना पत्थर। जिप्सम है, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में, लाखेरी में, ठीक है ना। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में है। लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में, ठीक। लाखेरी बूंदी में है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। बिरला, तो बिरला, ठीक है ना, बिरला यानी भगवान साहब बिरला, ये चित्तौड़गढ़ है। उदयपुर में उदयपुर है। मंगलम, ये क्वेश्चन आ चुका है, कोटा है। जेके वाइट सीमेंट, ये वाइट सीमेंट चक्कर पाड़ती है ना, तो ये वाइट सीमेंट नागौर है। जेके की बात है, तो ये जेके वाइट, ये नागौर है। जेके वाइट, जेके बढ़िया सीमेंट होती है, जेके वाइट, ठीक है। जेके नॉर्मल भी होती है, जेके पोर्टलैंड, ठीक है। तो बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ है। दोबारा से देखते हैं। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं।
दोबारा से देखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। चंदेरिया जस्ता चित्तौड़गढ़। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में, बिरला चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर सीमेंट उदयपुर है ना, ये तो नहीं पूछेगा। मंगलम कोटा है, मंगलम कोटा है, यानी कि मंगल कहाँ हो रहा है, कोटा में हो रहा है। और जेके वाइट सीमेंट ये नागौर है। श्री सीमेंट ब्यावर है। जेके सीमेंट वर्क्स ये निम्बाहेड़ा है। आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। दोबारा से देखते हैं, जूम कर लेते हैं ज़रा। राज्य में बिरला सीमेंट ये चित्तौड़गढ़ है, बिरला भगवान शाह है चित्तौड़गढ़। उदयपुर सीमेंट ये पूछा भी नहीं है और नहीं आएगा ये मंगलम आ चुका है, मंगलम, क्योंकि जो नाम से पता चल रहा है वो नहीं आता है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, वस्त्रों का, आभूषण का हो, ठीक है, या फिर इस प्रकार के उद्योग वगैरह हो। मंगलम कोटा है, मंगल कोटा में हो रहा है। जेके वाइट ये नागौर है। श्री सीमेंट ब्यावर है, श्री ब्यावर। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा है, जेके सीमेंट वर्क निम्बाहेड़ा है, निम्बाहेड़ा। तो जेके के दो आ चुके हैं। जेके वाइट सीमेंट नागौर, वाइट नागौर सफ़ेद है, और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। श्री सीमेंट ब्यावर, मंगलम कोटा, ठीक, यही काम का है इसमें। बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट उदयपुर। अब शक्कर पर आइए। यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपोल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। दोबारा से देखते हैं, यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर, राजस्थान की पहली शक्कर मिल, राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 है, ठीक है, 1932 है। एक मिनट। शक्कर उद्योग, यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 है, पहली शक्कर मिल, यानी कि 3-2 है, ठीक है ना, 3-2, ठीक है, पहली शक्कर मिल 3-2 है, पहली शक्कर मिल 3-2 1932। द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित, निजी है वो भी। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राजस्थान में गंगानगर में एवं बूंदी जिले में केसरपाटन में चीनी मिल स्थापित की गई है। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति उद्योग, नागौर में नमक उद्योग है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा, जयपुर में स्थित सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है। आपके दैनिक जीवन में उपयोगी ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका निर्माण किसी उद्योग में हुआ है। अपने शिक्षकों की सहायता से आपके जिलों के प्रमुख उद्योगों की सूची बनाकर उनसे समझ जानकारी एकत्रित कीजिए। ठीक, तो ज़्यादा तो फैक्ट नहीं थे इसमें। शब्दावली, उद्यम व्यवसाय है, औद्योगिक उद्योग संबंधी है। बंदेज, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। तो धागे से बांधकर, भाई बंदेज किसे कहते हैं, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना, रंगाई, ठीक है भाई, रंगाई प्रक्रिया से, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसम उद्योग, किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। रीको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश नियम। रीको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम है। तो दोबारा से देख लेते हैं। एक तो इसमें ये काम का है, सेज किसे कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एक ये है इसमें चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान पहली शक्कर मिल 1932 है। नाम क्या है, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है। कहाँ है ये, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, चित्तौड़गढ़
1932 द मेवाड़ शुगर मिल्स। और गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केसरपाटन में। और ये काम का है बिड़ला चित्तौड़गढ़। उदयपुर सीमेंट वर्क उदयपुर। फिर मंगलम सीमेंट कोटा। जेके वाइट सीमेंट जेके वाइट, तो मंगलम सीमेंट कोटा है, जेके वाइट नागौर है, श्री सीमेंट ब्यावर है, जेके सीमेंट बक्स निम्बा हेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। तो बिरला सीमेंट बक्स चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर सीमेंट उदयपुर है, मंगलम कोटा है, जेके वाइट सीमेंट नागौर है, जेके। और निम्बा हेड़ा में क्या है, जेके सीमेंट है, ठीक है, जेके सीमेंट ही है ना निम्बा हेड़ा में, ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री ये है जीके में। श्री सीमेंट प्यावर है, जेके वाइट ये नागौर है, मंगलम यानी मंगल कोटा मोरा है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, सांगानेर बगरू, रंगाई चपाई बंदे जोधपुर में, मैनचेस्टर भीलवाड़ा 1889, ब्यावर कृष्णा मिर्च लिमिटेड, स्पिन फेड बृहद उद्योग। फिर 90%। उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद आदि इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू उदयपुर अलवर सिरोही बीकानेर जिले में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम अभ्रक चूना पत्थर लोहा इसके मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। रिको क्या है कि इसमें बीच बीच में जो फैक्ट छुपे हुए हो सकते हैं, इस वजह से देख रहे हैं सही ढंग से, क्योंकि यहाँ से सीधा वो क्वेश्चन उठा के दे देता है, ये देखा है अपन ने। ठीक भाई, तो चलिए यही था इसमें, है ना। तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, तो वस्त्र आ जाएगा, ये पूछ भी चुका है वो। चूना पत्थर व जिप्सम उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, ये सीमेंट है, ठीक है। और ये पूछा था कि सीमेंट के कच्चे पदार्थ हैं, ठीक भाई। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।